फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक्टिव पैसिव कर रहा था लास्ट डे, और जब नाउन पढ़ा रहा था तो मैंने छोड़ दिया था एक पोर्शन जिसका नाम था कलेक्टिव नाउन। 5 होता है काइंड्स ऑफ नाउन, 5 तरह के होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन छोड़ दिया था। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो एक क्लास इस पर दिया जा सकता है। कलेक्टिव मतलब जो पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का फीलिंग दे, सेंस दे, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लास में एक बच्चे के से क्लास नहीं बनता, मार्केट एक आदमी से नहीं बनता, मीटिंग एक आदमी से नहीं हो सकता, जूरी एक जज से नहीं बनता। ये सब हिंदी में तो बोलते हैं झुंड है। तो झुंड है तो अंगूर का जो गुच्छा होगा वो एक अलग चीज है, और जो केले का गुच्छा होगा वो अलग चीज है। अब देखते हैं जनरली क्या होता है। जूरी ऑफ जजेज, यहां जूरी क्या है? एक समूह है जजेज का। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी इसलिए नाम पड़ा कि वहां बहुत सारे बुक होते हैं, तो बुक्स के कलेक्शन को लाइब्रेरी बोला जाता है। यह कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे मान लीजिए आप कार्ड्स है जो खेलते हैं आप, ताश के 52 पत्ते, पैक ऑफ कार्ड्स। तो ये पैक ऑफ, पैक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन का दे रहा है सेंस। अगर सेलर्स है, क्रू, आप क्रू मेंबर बोलते हैं, क्रू ऑफ सेलर्स, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ड है और अलग अलग हो जाता है। अब सपोज कीजिए अंगूर का गुच्छा है तो क्या कहेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। और यही चीज अगर केले का गुच्छा हो तब देखिए क्या होता है? कॉम्ब ऑफ बनानाज। यहाँ ये कॉम्ब मतलब कंघी नहीं है, कॉम्ब ऑफ बनाना। तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये हो गया। अब सपोज कीजिए कि वुल का गट्ठर है, वुल का गट्ठर, तब क्या कहते हैं आप? बेल ऑफ वुल। ये गट्ठर हो गया, बेल। उसी तरह लाइन ऑफ, ये लाइन हो गया ट्रीज। अगर बहुत सारा लाइन लगा हुआ है, बहुत सारा पेड़ है, तो उसको कहते हैं लाइन ऑफ ट्री। अगर सपोज कीजिए फ्लाइट, ये फ्लाइट हो गया, फ्लाइट ऑफ एयर क्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहां टीम हो गया, प्लेयर्स का टीम। आप ग्रुप ऑफ प्लेयर्स नहीं कह पाएंगे, क्या कहेंगे? टीम ऑफ प्लेयर। गैंग ऑफ रॉबर्स, वो ग्रुप नहीं है, गैंग ऑफ रॉबर्स।
ब्यूरो ऑफ ट्यूटर्स, ये ब्यूरो कलेक्शन का फीलिंग दे रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है और ये कलेक्टिव नाउन है, इसको आप ध्यान रखें। अब थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्री क्या है? डिग्री मतलब एडजेक्टिव। तो पहले लिखिए आप, ये है पॉजिटिव डिग्री गुड, और कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री हो गया उसका बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल। तब यहां क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल। यहां क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर है टॉल तो यहां क्या होगा? टॉलर। यहां क्या होगा? टॉलेस्ट। ये सारे एडजेक्टिव हैं। इम्पोर्टेंट, यहां क्या होगा? मोर इम्पोर्टेंट। सिलेबल देखिए, इम्पोर्टेंट 3 सिलेबल है, यहां क्या हो गया? मोर इम्पोर्टेंट, और यहां मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आप नोट करते जाइए। 4 हो गया। 5 ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। नंबर 6 लीजिए। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, और भी शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। ये बिग है तो यहां जी लग गया। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इंग्लिश में जो पढ़ते हैं ये थोड़ा सा हटके है। जैसे लिखा है एप्पल, तो आप स्पेलिंग जो लगाते हैं ये कॉन्सोनेंट है, 2 बार कॉन्सोनेंट आया है, तो APPLE आप नहीं बोले, APPLE बोला जाता है। और अगर बुक है BOOK। क्यों? ये दोनों वॉवेल हैं, तो जब वॉवेल 2 रहेगा तो बोलेंगे आप BOOK, बुक। APPLE, APPLE बहुत लोग बोलते हैं, इस बात पर ध्यान देना। उसी तरह अगर एड्रेस लिखना है तो कहेंगे ADDRESS। अगर किसी को डिक्टेट कर रहे हैं आप और उसने पूछा सर स्पेलिंग, तो आप क्या बोलेंगे? ADDRESS। क्योंकि DD और SS ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट को इस तरह बोला जाता है। और जब वॉवेल रहेगा तब उसको डबल लगे, BOOK, बुक। पीप, PEEP, पीप। सीक, SEEK, सीक। यानी कि वहां डबल आप बोले, और जहां कॉन्सोनेंट है
उसको APP बोले, ADDRESS बोले, ये थोड़ा हटके था, ये बात मैंने आपको बताया। अब देखिए ये बताने का क्या पर्पस है। ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको अपना बोलने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा बेटर करना है। तो क्या होगा, अशोका was the greatest king of ancient India. Ashoka was the greatest king of ancient India. अगर मैं कहूँ यूज ग्रेट, मतलब जो ग्रेटेस्ट है उसकी जगह आप ग्रेट यूज करें, और मीनिंग भी इसका नहीं बदलना चाहिए, ये ध्यान देना है आपको। ये नहीं कि बदल दिया और उसका मीनिंग चेंज हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, तो यू डोंट हैव टू चेंज द मीनिंग। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया, यूज ग्रेट। तब आप क्या कहेंगे, नो अदर किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया was as great as Ashoka। क्या है, नो अदर किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया was as great as Ashoka। कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो उतना ग्रेट हो जितना अशोका था। इसका मतलब अशोका was the greatest king of ancient India। ये मतलब वो दोनों का मीनिंग सेम है, बट वहाँ ग्रेटेस्ट यूज हुआ है और यहाँ ग्रेट यूज हुआ है। इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यू हैव टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज। व्हेन यू बिकम ए लॉयर एंड यू आर आर्ग्यूइंग विद द अदर पार्टी और विद द जजेस एंड ऑल, then you have to speak one sentence in a different way so that people can understand that you speak much better than others. So you have to beautify the language. That is more important. And in order to beautify the language, you have to learn all these things which are very important. आगे बढ़ते हैं। Lead is the heaviest of all metals. Lead is the heaviest of all metals. आपको यूज क्या करना है, heavier मतलब कंपैरेटिव डिग्री आपको यूज करना है, और हैवी भी यूज करें आप, ये दोनों आपको यूज करना है। और देखिए ये सेंटेंस कैसा बनता है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तब अगर हैवी यूज करना है तो क्या कहेंगे, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। तो यहां आपने हैवी यूज किया और मीनिंग वही रहा है, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। अब आप हैवियर यूज करें तब क्या होगा, तब कहेंगे आप लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। किसी मेटल से आप कंपेयर करें तो लेड उससे ज्यादा हैवी है। अगर सबसे ज्यादा हैवी हो गया तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड, सो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। ये दोनों आपने हैवी यूज किया और हैवियर यूज किया।
उसी तरह सेंटेंस देखिए, क्या? सीता was the most beautiful girl of India. सीता was the most beautiful girl of India. अगर आपको most beautiful है और आपको more beautiful यूज करना है, more beautiful और beautiful, ये दो चीज आपको यूज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर मोर आप करते हैं तब क्या करेंगे? सीता was more beautiful than any other गर्ल ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी लड़की से अगर तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो वो सबसे ज्यादा सुंदर है। तो सीता वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सेंस दे रहा है, क्योंकि इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, खाली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर आप ब्यूटीफुल यूज करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? नो अदर girl of India was as beautiful as सीता। आपने देखा? तो ये आप फार्मूले की तरह इन सेंटेंस को ध्यान में रखें और कीप ऑन चेंजिंग द एडजेक्टिव एंड यू शुड लर्न ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाम से ही पता चलता है। तो कंपेयर किसी को करते हैं, हिंदी में करते हैं ना, वो ज़्यादा सुंदर है, वो सबसे सुंदर है, तो ज़्यादा वो सुंदर है, वो ज़्यादा सुंदर है, वो सबसे सुंदर है। इस तरह का आप हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, और जब लिटरेचर है, लैंग्वेज है, तो सारे भाषा में इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो अंग्रेजी में डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो जितना भी एडजेक्टिव है क्या? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसको डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। कभी दूसरे को नहीं करता, या तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी विशेषता बतलाएगा। डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं इसको। तो डिस्क्राइब करते हैं। हाउ डू यू डिस्क्राइब? ही इज टॉल। तो टॉल डिस्क्राइब किसको कर रहा है? ही। शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी। तो ये डिस्क्राइब करने वाला है, क्वालिटी बताता है। लेकिन याद रखिए कि एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी किसका बताएगा? या तो नाउन का और या तो प्रोनाउन का। ये नहीं कि वर्ब का बोलने लगा। अगर वर्ब का क्वालिटी बताना होगा तो फिर उसके लिए एडवर्ब है, तो वो अलग मुद्दा हो जाएगा। तो इस बात पर आप ध्यान दें और आप आगे बढ़ते रहें। इस तरह की बात मैं नया ऐड करते जाऊंगा आपको, जो आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में सहायता करेगा। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।